तो एकदम से ना दीवार हिली तो इन्होंने बड़ी को बोला, नूनू भाई को पकड़। जब तक वो उसको बाहर लेके निकली, इन्होंने सोचा मेरे पास आए, उतनी देर में तो वो पूरी छत की छत मेरे ऊपर गिर गई सर। मेरा इतना एरिया पूरा दब गया। और कोई तो हमें बाहर जैसे कह देते हैं कि तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं होगी, और कोई कह देते हैं हाँ भाई तुम नेपाली हो। अब एक बात बताइए सर, हम नेपाली हैं, हम इंसान नहीं है? मतलब नेपाली हो, मरता है तो मर जाए, रोन जाए तो रोन जाए, हम इंसान नहीं है? मैं यही सिर्फ यही जब इंडिया को जरूरत होती है तो नेपाली गोरखा पलटन को यहाँ बुलाया जाता है, तब वो उनकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। जो रह रहे उनकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा सर? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अगर आपके पड़ोस में कोई निर्माण कार्य चल रहा हो और उनकी लापरवाही से आपकी छत गिर जाए तो आप क्या करोगे? सवाल काफी गंभीर है और इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि दिल्ली में ऐसा हुआ भी है। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दरअसल दिल्ली के टैगोर गार्डन से एक मामला सामने आया है जहां पड़ोस में चल रहे निर्माण कार्य से छत गिर गई और एक महिला उसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई। चलिए देखिए क्या है पूरा मामला। बस सर आके काम से बस खाना ही खा रहे थे हम, तो वो साथ में काम रोज ही चल रहा था। तो उसकी पहले भी कंप्लेंट करी है हम मकान मालिक ने कि भाई हमारा कच्चा मकान है थोड़ा, तो मतलब ये मत करो और तरीके से देखो। तो रोज़ ही हिलता था। मैं चल अभी भी हल्का सा ही हिल रहा है। तो मेरे पति भी तभी आए थे। मेरी बेटी ने बोला मम्मा खाना डाल दूँ, मैंने डाल दे। मेरे को जैसी दिया मैं खाने लगी तो ये बच्चा इनको तंग करने लग गया। तो वो बाहर जो बैठे थे भैया वो कह रहे अंदर जाओ, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। तो इन्होंने छोटी वाली को बोला कि जा थोड़ा सामान ले आ। वो बाहर निकली, जैसी वो भाग गई। बेटे को इन्होंने गोदी में उठा लिया तो एकदम से ना दीवार हिली तो इन्होंने बड़ी को बोला नूनू भाई को पकड़। जब तक वो उसको बाहर लेके निकली, इन्होंने सोचा मेरे पास आए, उतनी देर में तो वो पूरी छत की छत मेरे ऊपर गिर गई सर। मेरा इतना एरिया पूरा दब गया, मतलब सर पे काफ़ी लगी, जितनी भी थे सिल्ली विल्ली जो थी उनकी दीवार सब मेरे पे लगी। तो फिर खून बहुत बहा। तो उनको बोला, जब एम्बुलेंस नहीं आई फिर उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करा, हमारे साथ में जो मकान मालिक के भतीजे हैं। फिर उन्होंने जब पुलिस को फ़ोन करा तो एम्बुलेंस नहीं आई। वेट करते हुए तो सर से बहुत खून बहने लग गया। तो हमारे मकान मालिक ने बोला जब तक नहीं आ रहा तो पास में अमन हॉस्पिटल है, वहाँ ले चलो, कम से कम थोड़ा वहाँ ट्रीटमेंट तो शुरू कर देंगे। तो पहले उन्होंने तो मना कर दिया, हम नहीं ले रहे। तो उन्होंने मैम ले लो, इसका सर में से बहुत खून बह रहा है क्योंकि इसको बड़ी देर होगी। एम्बुलेंस मतलब 5-7 मिनट से ज़्यादा हो गए थे हमें। एम्बुलेंस 10 मिनट लगभग हमने वेट करी, एम्बुलेंस की नहीं आई थी तब। फिर उसके बाद हम जब वहाँ गए, जब उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करा, उसके बाद मेरे ख्याल उसके बाद ही एम्बुलेंस आई। फिर उन्होंने पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा तो डॉक्टर ने कहा अभी तो भाई टाँके लगे हैं, अभी वैसे दिख तो नहीं रहा कि अगर कोई इनको कोई ख़तरा है बोल के। लेकिन जब उन्होंने सर खोला, जब यहाँ से दिखा भाई एक होल है, तो उन्होंने बोला अब सिटी स्कैन होगा, उसके बाद ही हम बता सकते कि भाई इनको क्या है और क्या नहीं। ये 19 तारीख की घटना है, शाम को 4:45 बजे। हमारे घर में मेरे 3 बच्चे थे, मेरे पति थे और मैं थी। बच्चों को भी चोट लगी? बच्चे को, एक बेटी को, बीच वाली बेटी को लगी है, यहाँ से हल्का सा खरोंच मार के गया है। और मेरे हस्बैंड जब उठाने आए तो थोड़े बहुत उनको भी लगे हल्की फुल्की। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सर मेरा हुआ। एक रेडी लगाने वाला, एक घरों में खाना बनाने वाला इंसान कितना कमा लेता होगा। अब हमको रूम का भी देना है, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें भी हमारा खर्चा है। छोटा एक 2.5 साल का बच्चा है, उसको भी देखना होता है सर। तो अब जितना हमारे पास था, फिर हमारे मकान मालिक ने दिया, थोड़ा इन्होंने लिया, जितना था हमने सब लगा दिया सर। अब इस वजह से अब हम वही कह रहे हैं कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। अब उधर से भी हमारे को कोई मदद भी नहीं आई है, और कोई तो हमें बाहर जैसे कह देते हैं कि तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं होगी, और कोई कह देते हैं हाँ भाई तुम नेपाली हो। अब एक बात बताइए सर, हम नेपाली हैं, हम इंसान नहीं हैं? अब आप लोग जैसे यहाँ रह रहे हो, अब आप विदेश में गए हो कमाने के लिए, किसी भी रीज़न से अगर आपके संग कुछ होता है तो वो लोग ये कहेंगे आप इंडियन हैं, आप जाओ, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये 19 तारीख की घटना और अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ सर। और मेरे हस्बैंड को जैसे अब बाहर निकलते हैं, अब मैं तो यहीं हूँ सर। मैं, आप मानोगे नहीं, मुझे वहाँ से यहाँ मेरे को उठा के कोई नहीं ला सकता। क्यों? आप देख लिया होगा अपने शरीर, मेरे को पता है, मेरे को सिर्फ नीचे से यहाँ आने के लिए 20 मिनट लगे हैं सर। क्यों? मैं ऐसे करके चढ़ी हूँ। अगर उसमें मेरा और थोड़ा सा कुछ नुकसान तो मेरा ही होता सर, किसी और का नहीं होता। अब इसमें दौरान में अगर मैं मर जाती, मेरे बच्चे का क्या होता?
मतलब इतनी इंसानियत भी नहीं है किसी के अंदर। ये देखो ना सर, मैं तो अब भी यही कहना चाहती हूँ। मैंने उस दिन भी अपने हस्बैंड को यही कहा, मैंने यार छोड़ दो। उन्होंने तो ये कह दिया तुम नेपाली हो, मतलब नेपाली हो, मरता है तो मर जाए, रोन जाए तो रोन जाए, हम इंसान नहीं है। मैं यही सिर्फ यही, जब इंडिया को जरूरत होती है तो नेपाली गोरखा पलटन को यहाँ बुलाया जाता है, तब वो उनकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। जो रह रहे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा सर? ये बताइए ना सर। आज ये घटना कितने साल, 19 तारीख की घटना है ना, आज तक ये बात को ना दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है, ना मकान मालिक ने एक्शन लिया है, ना सॉरी जिसका मकान बना ना उसने एक्शन लिया है, हाँ ना हालचाल पूछने आया है। वो तो तुम्हारे मकान, इनके मकान मालिक की मेहरबानी की, बेचारा इनका खर्चा पानी वही उठा रहे कैसे तैसे, उनकी मेहरबानी है क्योंकि वो पुराने मकान मालिक है। अच्छा, ठेकेदार उस टाइम आपके साथ हॉस्पिटल गए थे तो वो ही लेके गए थे हमें। हाँ। तो हमारे जो मकान मालिक के भतीजे उन्होंने कंप्लेंट कर दी, अच्छा, क्योंकि इतनी ज्यादा हो रही थी कि उनको ये लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम। फंस जाएंगे, उनको एक डर लग रहा था। हर किसी को तो होता है। वहाँ से आपको हॉस्पिटल छोड़ के वो उसी टाइम वहाँ पे गए, उसके बाद कह रहे बेटे थोड़ी सी चोट आई है, थोड़ी सी चोट आई है। तो हमारे मकान मालिक ने ये बोला कि तू इसे थोड़ी सी चोट कह रहा है, उसके सर से जिस हिसाब से खून बह गया, अगर वो मर गई तो तू जिम्मेदार होएगा इस बात का। कोई एमएलसी हुई थी आपकी? अब ये एमएलसी क्या होते हैं सर, ये तो हमें पता नहीं है किस चीज़ को बोला जाता है। ये अगर आप समझाओगे तब हम बता सकते हैं कि हाँ ये एमएलसी मतलब पुलिस वाले आते हैं, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं एम्बुलेंस में? नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे। पुलिस वाले आने से पहले तुम गए हो कि हाँ, पहले नहीं, गए हो? हम पहले घुस चुके थे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल? हाँ जी हॉस्पिटल, फिर पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली मेरी। फिर उनसे पूछा कि भाई ये सीरियस है या नहीं, तो डॉक्टर ने बोला अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, अभी तो हम कर ही रहे हैं इनका सर का। फिर उनको बाहर भेज दिया गया। फिर जब यहाँ से दिखा, जब उनको यहाँ पे डाउट हुआ, तब इन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इसको यहाँ पे। अभी आप ये बता रहे थे कि ये रोड़ी आपके सर में से निकली? हाँ जी, तो यहीं से निकली है, तो यहीं पे ही वो छेद हो गया था उस जगह पे हल्का सा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे टाँकों का बैलेंस नहीं बन रहा, तो अब इसीलिए यहाँ से मेरे बाल कट करके उन्होंने 4 स्टील के टाँके, मतलब 4 टाँके मुझे दिए। हाँ जी, तो फिर इतनी मतलब सर से इतनी ब्लीडिंग थी कि अगले दिन उन्होंने फिर हेड वॉश कराया कि जो यहाँ पे ब्लॉकेज है उसमें इन्फेक्शन ना चला जाए आपके। अब आपकी क्या मांग है? अब मांग तो बस यही है सर कि अब ये सब कुल मिला के हमें न्याय मिलना चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ, जैसे अब हमें इन्होंने नहीं कह दिया कि भाई नेपाली हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि नेपाली हैं। अब मैं तो नेपाली भी नहीं हूँ सर, क्योंकि मेरी तो पैदाइश यहीं की है, मेरे हस्बैंड नेपाली हैं। तो तेरे पापा नेपाली नहीं है? यार हमारे पापा भी मेरे नेपाली पापा नेपाली है, पर मैं तो यहाँ की पैदाइश हो गई ना, तो मुझे कानूनी तौर से, आज मैं 40 साल की हूँ, कानूनी तौर पे मेरे को नेपाली कोई नहीं कहेगा सर। तो यही वो बिल्डिंग थी ऊपर जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, और नीचे ये मकान था जहाँ पे ये लोग किराए पे रहते थे। तो यहीं इसी मकान में वो दीवार गिरती है, तो दीवार गिरने पर वो छत नीचे गिर जाती है। यही वो मकान था जहाँ पे यहाँ पे बेड हुआ करता था, और ये पूरी दीवार, ये छत पूरी गिर गई थी, जिसका अभी काम करवाया है। ये किसने? आपने ही काम करवाया? अच्छा, तो बिल्डर ने नहीं, अभी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया अभी? नहीं, देखने भी नहीं आए? नहीं अभी कोई देखने भी नहीं आया। अच्छा, तो ये मलबा सारा आपने यहाँ पे फेंक हाँ के जी, निकाल दिया? ये मलबा करवा दी। सारा मलबा यहाँ पे इन्होंने निकाल के बाहर निकाल दिया। ये ऊपर ऊपर वो दिखाओ कि कितना बड़ा हिस्सा टूट के गिरा है। दिखाओ एक बार ऊपर से आ जाओ। चलो एक बार हम ऊपर भी जाएंगे जहाँ पे ये सारा ये वाला सारा हिस्सा, ये देखिए, ये सारा टूट गया था। दीवार गिरने से ही टूटे थे, ये दीवार गिरने से टूटा था। हाँ, सारा नहीं न्यू तो नया चल रहा है। अच्छा, अब ये आपने कब करवाया? ये कल कराया, बरसात का टाइम है। अच्छा, तो हाँ कल ही कराया जब इसको। बिल्डर एक बार भी देखने भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई भी नहीं आया। आपने ये पूरा मामला सुना, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि दर्शकों की राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी परेशानी में हम बनेंगे आपकी आवाज, तो जुड़े रहिए जल को दिल्ली के साथ। झलको